अगर 1 मार्च को मैथ का पेपर देने जा रहे हो, मान लो मैथ का पेपर देने पहुंच गए हो, अगर मान लो मैथ के पेपर में कुछ भी ना है तो आपको कौन सा ट्रिक लगाना है, किस तरीके से आपको कॉपी लिखना है, किस तरीके शॉर्ट क्वेश्चन, किस तरीके 2 नंबर क्वेश्चन, किस तरीके लॉन्ग क्वेश्चन करना है, आराम से आप पास हो सकते हो। देखो एग्जाम में एक भी नंबर नहीं काटेगा, किस तरीके से आप कॉपी भरना है, कौन सा रफ वर्क करना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन बना कर करना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं बना क्वेश्चन मैथ में किस तरीके से होता है, मैथ में नंबर कट जाते हैं, नंबर आपको नहीं कटेंगे। देखो स्टेप मार्किंग मिलता है। मान लो कि मैथ में 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इससे मान लो कि 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, आपको स्टेप बाय स्टेप के नंबर मिलते हैं। इससे मान लो फॉर्मूला लिख देते हो ना तो उसके भी नंबर मिलते हैं। थोड़ा बहुत जो हल्का हेल्प कर देते हो उसका भी नंबर देते हो, हल्का बहुत डायग्राम बना देते हो उसका भी नंबर मिलता है। मान लो आपको ये पेपर मिल जाता है, इस तरीके से आपको एक कॉपी मिल जाता है और इस तरीके से मान लो कि शॉर्ट क्वेश्चन तो है। देखो शॉर्ट क्वेश्चन इधर उधर से कर लोगे, बट जो लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है, जो 2 नंबर का, 6 नंबर का, 4 नंबर का होता है, वो बच्चे नहीं कर पाते हैं। देखो 1 मार्च को पेपर देने जा रहे हो तो आपको ये कॉपी मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कॉपी को भर लेने से मान लो रोल नंबर यहाँ हो तो रोल नंबर भर लेना। फिर इसके बाद विषय कौन सा, गणित है तो गणित आपको यहाँ भर लेना, ठीक है, हिंदी में भर लेना गणित। फिर इसका यहाँ पे प्रश्न पत्र संख्या भर लेना, दिनांक भर लेना, यहाँ पे कोई जो पेपर कोड है, पेपर कोड इस तरह भर लेना। अगर मान लो फिर इसके बाद क्या करना है, आपको ये पेज पलटना है। सबसे बढ़िया तरीका मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से आप पास होते हो। पेपर में कुछ भी ना है, वैसे मान लो कि आपको पेपर मिल जाए, बहुत बच्चों को मैथ तो आती नहीं बिल्कुल, तो मैथ बच्चों आपको नहीं आती, तो आपको ये बताने वाला हूँ किस तरीके से आप पास हो सकते हो। मैथ में कुछ भी ना है, जैसे मान लो क्वेश्चन आगे 2 नंबर क्वेश्चन आए तो इसको किस तरीके करना है कि आप बना के भी कर लो तो आपके नंबर मिल जाए। जैसे मान लो ये सब क्वेश्चन हमको नहीं आता, इसको हम किस तरीके करेंगे, जहाँ पे देख लो किस तरीके। जैसे मान लो एक पेपर यहाँ कॉपी मिल गया तो सबसे पहले क्या करना, आपको ये काला नीला पेन ले जाना और इसके बाद ये स्केल ले जाना है। तो स्केल से क्या करना, सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइन खींच देना, ठीक है। क्या करो, यहाँ से ब्लैक पेन से यहाँ पे 2 लाइन खींचोगे, या फिर यहाँ पे स्केच हो तो स्केच से खींच देना 2 लाइन, ठीक है ना। क्या करोगे, 2 ऐसी लाइन खींच देना यहाँ पर, अच्छे से बिल्कुल लाइन खींच देना। फिर इसके बाद क्या डालोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पे खंड बा से स्टार्ट होना, तो यहाँ पे आपको डालना है खंड बा, ठीक। तो क्या डालोगे, खंड, यहाँ पर ब डालोगे, ठीक। यहाँ से स्टार्ट करोगे। क्यों आपको मान लो पेपर में कुछ भी नहीं आता, तो आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ। इतना खतरनाक ट्रिक है कि अगर ये लगा ले तो सच में कह रहा हूँ फेल तो हो नहीं सकते, 100% कह रहा हूँ फेल तो बिल्कुल नहीं होने वाले हो। आपको यहाँ डालना है खंड ब डाल देना, फिर इसको यहाँ 2 लाइन खींचना, बिल्कुल राइटिंग अच्छे से करना, ठीक है ना। अब देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैथ में बिल्कुल खिचड़ी कुचड़ी करते हैं, खिचड़ी बना देते हैं, उनको नंबर कट जाते हैं। अगर मान लो नंबर मिलने वाला भी हो ना फिर भी नंबर कट जाएगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ मैथ में कुछ भी ना है तो फिर भी ये दिमाग लगा लेना है, बहुत ही खतरनाक दिमाग बता रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मान लो खंड बात तो डाल दिए, फिर इसका मान लो ये क्वेश्चन जो 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, मान लो ये क्वेश्चन नहीं आता, अब क्या करोगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन नहीं आता है तो क्या करो, यहाँ पे क्वेश्चन ये यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे, क्या डालोगे यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ से डालोगे, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे, कितना है ये 1 है ना, तो 1 डालोगे यहाँ पर। अब कौन सा कर रहे हो यहाँ पर, देखो मान लो पहला कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो यहाँ 6 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के, आपको बिल्कुल सिंपल होता है, इसे आपको इसे कर ले जाना है। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन नहीं आता तो उसको बना के भी किस तरीके करना है ये भी देख लो। जैसे मान लो ए वाला है तो ए यहाँ पे डाल देना, आपको क्या डालना है, ए डाल देना। फिर आपको करना है यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन ए कर रहे हो ना, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। सबसे पहले आपको क्या लिखा है, दिया है, जो यदि आपको ये दिया ना, पहले आपको यहाँ क्वेश्चन उतारना है एक बार, काले पेन से क्या करना है आपको उतारना है। जैसे मान लो ये 2 लिखा है ना, कॉस, पूरी चीज़ बताऊँगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके करना है पूरी चीज़ बताऊँगा। यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री ये दिया हुआ है, यहाँ लिखना आपको। फिर -1 ये लिखा है, फिर इसके बाद बराबर क्या लिखा है, कॉस थीटा, ठीक ये लिखा हुआ है। तो क्या करना है यहाँ पर देखो कह रहा है थीटा का मान ज्ञात करना है, इस तरीके लिखना है आपको। फिर इसके बाद क्या लेना, नीला पेन लेना आपको, नीले पेन आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर देखो। फिर इसके बाद जो आपको जो जितना आप सॉल्व कर पाते हो उसमें सॉल्व कर रहे हैं। इसमें मान लो इसका जो फॉर्मूला पता है फॉर्मूला क्या लग देना, इसमें तो फॉर्मूला नहीं है, इसमें देखो कितना क्या करना होता है इसमें। यहाँ पे हल डालोगे, क्या डालोगे, हल। सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे हल डालना, फिर यहाँ से करना स्टार्ट करना। एक बार और क्वेश्चन यहाँ पे लिखना नीले पेन से, फिर यहाँ 2 कॉस स्क्वायर 45 -1 बराबर कॉस थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा। अगर आप लोग पेपर में छोड़ोगे मैथ कॉपी में तो आप फेल हो सकते हो। अगर मान लो हल्का बहुत स्टेप मार्किंग थोड़ा बहुत स्टेप कर देते हो और इसके बाद थोड़ा फॉर्मूला लिख देते हो तो आपके नंबर मिल जाते हैं मैथ में। तो इसके बाद क्या करना है, देखो 2 लिख दोगे। अब बताओ कॉस 45 का मान कितना होता है पता है आपको, 1/√2 होता है। अगर अगर नाम अगर फॉर्मूला आपको पता है, कॉस 45 का मान पता है, ये इतना लिखना है, मान लो इतना हमको लिख पता है, ठीक है ना। कॉस 45 का मान को पता है 1/√2 होता है। फिर ऊपर स्क्वायर लगा तो पूरे में स्क्वायर लगा दिया। फिर -1 है तो -1 कर दिया, बराबर कितना है, कॉस थीटा है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अगला लाइन क्या करेंगे, यहाँ पर 2 यहाँ पे बराबर करते जाना, ऐसे बराबर से सॉल्व करते जाना इसे मान लो। फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इसका स्क्वायर आता है तो स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर एक रूट का स्क्वायर कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पर 1/2 कर लिया, ठीक है। यहाँ पर फिर -1 = कॉस थीटा। ऐसे आपको लाइन बढ़ाते जाना है इसी जितना कर पाते हो। फिर इसके बाद यहाँ देखो यहाँ 2 कट रहा तो यहाँ 2 काट देना आपको। फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक कितना बचेगा, यहाँ काट दो, 1 बचेगा, 1 - 1 = कॉस थीटा। फिर इसके बाद 1 में 1 जाए कितना बचेगा, 0 बचेगा, = कॉस
थीटा। अब बताओ तुम्हें थीटा का मान निकालना है। अगर कॉस थीटा यहाँ पे ये 0 दिया है तो कॉस में थीटा का मान कितना होता है पता है? कॉस में 0 किसका मान होता है? ये होता है कॉस होता है 90 का। तो क्या लिखोगे? कॉस 90 डिग्री बराबर में कितना हो गया? कॉस थीटा। बस राइटिंग आपको साफ साफ करना है और बिल्कुल सिंपल तरीके करना है। अगर मान लो कोई रफ वर्क करना हो तो आपको वो बच्चे क्या करते हैं, रफ वर्क यहाँ पे लाइन खींचते हैं, बगली में कर देते हैं, उससे कॉपी बहुत बेकार लगता है, पर इंप्रेशन कॉपी बेकार हो जाता है, एग्जाम में नंबर काट लेते हैं वहाँ से। आपको रफ वर्क जो करना होता है सबसे जो कॉपी के सबसे लास्ट पेज में करना, ठीक है, सबसे लास्ट पेज में करना। और इसके बाद देखो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर कॉस 90 हो गया। अब बताओ कॉस 90 देखो कॉस को से कंपेयर कर लो ना, यहाँ कॉस कैंसिल हो जाएगा, जो थीटा बचेगा थीटा का जो मान यहाँ से आ जाए कॉस कंपेयर हो गया, मतलब कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर थीटा जो मान आएगा वो 90 आएगा। कितना आ गया? 90। अब जो आपका आंसर है ना उसको क्या करना है, आपको काले पेन से डिब्बे में कर देना। जैसे मान लो एक आंसर यहाँ पे आ गया तो इसको डिब्बे में कर देना, ठीक है ना। मान लो ये क्वेश्चन आप इतना कर पाते हो कर लेना जितना। अगर मान लो ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपको इतना भी करके छोड़ दो ना, यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन है तो 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो फिर इसको क्या करना है? डिब्बे में कर देना, जिससे पता चलेगा एग्जामिनर को ये डिब्बे में यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो यहाँ चेक करेगा बिल्कुल, यहाँ से 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके करना है यहाँ पर। इसी तरीके से वाला क्वेश्चन आप कर लेना। इसे मान लो अगला क्वेश्चन एक और है, जिससे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन नहीं आता तो इसको क्या करोगे? इसको बना करना। इसे मान लो एक बार क्वेश्चन बता दो अगला क्वेश्चन, तो फिर जैसे ये क्वेश्चन ये वाला है ना बी वाला, तो ऐसे ही करते हैं। इसमें क्या डालोगे? इसमें प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे। पहले क्या डालोगे? प्रश्नोत्तर संख्या, इस तरह डाल लोगे ना। फिर इसके बाद क्या है? पहले का नहीं, ये भी तो पहले का है, पहले का कौन सा? बी वाला। तो आपको बी वाला ऑप्शन डालना, फिर इसको भाई यहाँ लिखना, ठीक है ना। अब जैसे मान लो हल करना चाहते हो तो आपको कॉपी में क्या लिखोगे? यहाँ पर हल लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना हल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ अगर क्वेश्चन यहाँ लिखा है ना, आपको करना कि क्वेश्चन मान लो ये कुछ नहीं आता है तो ये लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग ये है। अब आपको इसमें मानना है, देखो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालना है ना, तो आपको पहला और दूसरा को मानना पड़ेगा। माना पहला इसे लिखोगे यहाँ पर, ऐसे को लिखोगे यहाँ पर माना, क्या लिखोगे? माना, क्या लिखोगे? क्रमागत 2 कहना, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक, क्या लिखोगे? प्रथम, या फिर पहला लिख सकते हो प्रथम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। तो पूर्णांक आपको क्या मान लेना? पहले से मान पूर्णांक मान लो तो यहाँ पे x मान लेना, क्या मानोगे? x। इसी तरीके से मान लो आपको नहीं पता ना, फिर भी x मान लेना। फिर इसका अगला मानना है ना, एक और मान कह रहे कि वो धनात्मक क्रमागत मतलब कि एक के बाद दूसरा, तो ये इसी तरीके दूसरा मान सकते हो, लिखोगे यहाँ पर माना दूसरा पूर्णांक क्या होगा? दूसरा पूर्णांक क्या मानोगे? x+1 मान लेना, क्या मानोगे? x+1। अब इतना कर लेते हो ना, फिर इसके बाद देखो आज क्वेश्चन खुद ही लिखा है जिनके वर्गों का योग इतना है, मतलब इन दोनों का क्या करना है? वर्ग कर देना। वर्ग मतलब समझते स्क्वायर, x का स्क्वायर करोगे, फिर योग कह रहा है ना, योग मतलब x+1 का स्क्वायर कर दो। बराबर कितना हो? 365 बता रहा है यहाँ पर, देख लो यहाँ पर 365 करना, तो 365 इस तरीके से लिख लेना आपको। फिर इसके बाद हल करना है, तो यहाँ पे लिखोगे तो अब क्या करना है? यहाँ पर x² हो गया। अब देखो जितना आपको सॉल्व कर पाते हो उतना सॉल्व करना, वरना फिर छोड़ देना इतना। यहाँ मैंने देखो x+1 का ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा तो यहाँ कर लेना। देखो x² हो गया, प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2x हो गया, बराबर में हो गया 360, ठीक। इतना करना। फिर इसको देखो यहाँ पे हल्का बहुत सॉल्व हो रहा है, यहाँ पर ये जोड़ोगे 2x² हो जाएगा, फिर यहाँ पे +1 बच रहा है, यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ पर ये 365 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर 2x² हो रहा है, फिर इसके बाद यहाँ देखो 2x बच रहा है, यहाँ पर इसको उधर ले जाओगे क्या बचेगा? 364 हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा ना। बस आपको इतना करना। इससे मान लो इसका अगर नहीं आ रहा है तो इसको इतना ही छोड़ देना। अगर मान लो एग्जाम में यहाँ पे देखेंगे इतना, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन माना गया है, फिर इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है, इससे फॉर्मूला यहाँ पे खोला भी गया है, इतना एग्जाम में देख लेगा। मान लो 4 नंबर क्वेश्चन है तो आपका यहाँ से 100% कह रहा हूँ यहाँ पर 2 नंबर आपको दे देगा एग्जामिनर चेक करके। तो आपको यही दिमाग लगाना है, या 2 नंबर क्वेश्चन में भी 4 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे दिमाग लगाना आपको। और इस तरह के आपको 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? देखो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ना ये वाला करना है, माध्य वाला। अब क्या करोगे? माध्य लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। माध्य लिखने के बाद आपको क्या क्या फॉर्मूला लिख देना है। इसे मान लो कॉपी में किस तरीके देख लो एक बार। जैसे मान लो ये माध्य वाला क्वेश्चन है, माध्य वाला क्वेश्चन हमें क्या करना है? यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके लिखना है, ठीक है ना। आपको इसी आप कॉपी में क्या करना है? यहाँ पे ये चार्ट बना लेना है, और इसके बाद समांतर माध्य का आपको फॉर्मूला पता हो ना, फॉर्मूला जरूर लिख देना है। यहाँ पर चार्ट बनाओ, फॉर्मूला लिख दो, 4 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसी तरीके आपको जो 4 नंबर क्वेश्चन आता है, 2 नंबर क्वेश्चन आता है, फिर इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन आता है। तो देखिए सर, ये जो 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर देखो 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ 5 क्वेश्चन करने को आते हैं। तो यहाँ पर यदि 2 रेखाएं यहाँ पर दी हुई हैं तो आपको क्या करना है? इसको डायग्राम बना लेना है। जो दिया है 2 भुजाएं दी हैं, AB दिया है, AC दिया है, फिर क्रमागत ये दिया है, यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं AC के समांतर, और ये आपको प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ करना तो ये प्रूफ वाला क्वेश्चन सबसे पहले करना है। इससे मान लो ये प्रूफ क्वेश्चन जो आगे, इसमें करना कुछ नहीं होता, यहाँ पर आगे पीछे करो, जो दिया वो लिखो, फिर इसके बाद नंबर आते हैं। देख लो, इसे मान लो यहाँ पर ये दिया हुआ है, इस तरीके से आपको जैसे करोगे, जैसे डायग्राम बना लिया, जो दिया तो वो लिख लिया, फिर इसके बाद ये प्रूफ करना तो यहाँ पर इस तरह लिख दो। अब मान लो
हल्का बहुत आता है ना यहाँ पे समरूप करना आता है, जो इन दोनों वो त्रिभुज को समरूप कर लोगे, हल्का बहुत समरूप भी कर लो तो मिल जाएगा। मान लो इतना छोड़ दे तो 4 नंबर से 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं ना, तो यही दिमाग आपको लगाना है पेपर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप पास भी हो सकते हो। ऐसे मान लो और क्वेश्चन जैसे लॉन्ग क्वेश्चन होगी उसको किस तरीके करोगे, तो फिर जैसे मान लो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो यहाँ पे ये 4 बजे जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, तो ये 6 नंबर क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको किस तरीके करना है, इसे आपको ये पहले क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ोगे ना खुद ही समझ में आएगा इसमें क्या क्या कह रहा है। इसे मान लो कि भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ, ऐसे मान लो क्या कह रहा है, ये समझ जाओगे कि ये त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का है। ऊर्ध्वाधर क्या कह रहा है, टावर है, फिर एक और टावर है, फिर बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर है। आपको इसमें क्या करना है, जो दिया हो पहले सड़क की चौड़ाई जो दे दिया था, खंभों के बीच की दूरी, जो उन्नयन कोण क्या था, फिर से जो ज्ञात करना वो लिखना। फिर इसके बाद हल्का मान लो सॉल्व करना आता हो तो करना, वरना फिर फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। आपको कॉपी छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉपी में कुछ खाली नहीं छोड़ना, आपको जितना आ रहा है उतना आपको सॉल्व करना है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, छोड़ना है, ठीक है। इस तरीके करोगे तो आपके नंबर मिल सकते हैं। इसी तरीके से एक और भी क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो कि, तो फिर इसी तरीके आपको ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे मान लो कि वाला क्वेश्चन आगे गिलास आगे, गिलास में से आयतन निकालना है, तो आयतन निकालना है जो दिया हो, इसमें मान लो त्रिज्या ऊंचाई दी है, त्रिज्या दी है, फिर इसका गिलास की धारिता निकालनी, इसका फॉर्मूला यहाँ देखो लिख दिया गया। अगर हम लोग यहाँ फॉर्मूला भी लिख देते हो, फॉर्मूला लिख हल्का बहुत सॉल्व कर देते हो ना, तो आपके यहाँ से नंबर मिल जाएंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ देखो 4 नंबर मिले हैं। इस तरीके से आपको करना, क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है। अगर पूरे इस तरीके करोगे तो आप पेपर में आराम से पास हो सकते हो। समझ गए ना किस तरीके पास होना है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरीके आप पास हो सकते हो। जो क्वेश्चन ना है उसको बना करना है, जितना स्टेप मार्किंग मिलता है यहाँ पर स्टेप मार्किंग आपसे नंबर मिलेगा और पास भी हो सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे ही आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पूरा बना लिखते चले आना है। जो क्वेश्चन दिया उस सबका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इस तरीके करो तो आपके नंबर पूरे मिल जाएंगे। धन्यवाद।